हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज मैं आपको बोर्ड मास के बारे में बताऊंगी। बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसके एक ही एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न और ऑफ के साइन होते हैं, कुछ ब्रैकेट्स होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल होते हैं। क्या होता है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं पहले देख लें। नंबर वाले एक्सप्रेशन कलेक्शन ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेशंस। जैसे कलेक्शन ऑफ नंबर का कलेक्शन जो आपका सेपरेट रहेगा प्लस से माइनस से, मतलब एक ही एक्सप्रेशन में आपके ये सब साइन रहेंगे। और ऑफ, उसको समझ में नहीं आता है कि पहले प्लस करना है कि पहले सब्ट्रैक्ट करना है, पहले डिवाइड करना है, क्या करना है, तो उसके लिए रूल है ना। जैसे इस तरह के एक्सप्रेशन आप कभी आपने देखा होगा कि एक ही तरह के एक्सप्रेशन में जैसे 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 प्लस, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन होते हैं ना, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ये आप देख के समझेंगे कि कैसे इसको पहले प्लस करें, माइनस करें, और अब जैसे अलग अलग बनाया जाएगा तो कोई पहले माइनस करेगा। इसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसे बोर्ड मास कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड मास कहते हैं। कलेक्शन ऑफ नंबर है और अलग अलग ऑपरेशन से कनेक्टेड है ना। इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है और ब्रैकेट्स भी है ना, ये ब्रैकेट्स हैं। तो इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा। तो आपको कैसे बनाना है ये देखना है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि बोर्ड मास एक वर्ड बन के आता है, बोर्ड मास। ध्यान दीजिएगा, BOD, ये बड़ा करके मैं बता रही हूँ कि आपको समझ में आए। बोर्ड मास, ओके, बोर्ड मास। जूनियर क्लासेस में डी मास करके रहता है, उसमें डिवीज़न, एक ही एक्सप्रेशन में डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रहेगा। लेकिन सीनियर क्लास में जैसे क्लास 6-7 में ये ब्रैकेट के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो जिस तरह से जैसे जैसे ये आपका सीरीज़ में है वैसे वैसे उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले देखें, बी से ब्रैकेट होता है। क्या होता है बी से? बी को एक्सप्रेस करते हैं ब्रैकेट से, है ना। ये ब्रैकेट्स इसको बोलेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी बहुत सारे टाइप हैं। एक बार ब्रैकेट है, इसको लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट भी बोलेंगे, है ना, याद करें। और इसे बार ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट या विनक्यूलम भी बोलेंगे। तो इसे लिखते जाएं, ये बार ब्रैकेट शॉर्ट में याद करें कि आसानी से याद हो जाए। बार ब्रैकेट है ये, ठीक है। उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, ये आपका, इसको कर्व ब्रैकेट या इसको कॉमन ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना। पैरेंथेसिस भी कहेंगे और कॉमन ब्रैकेट्स भी बोलेंगे। ये आपका कॉमन ब्रैकेट है। तो जैसे जैसे बोर्ड मास में है कि सबसे ये कॉमन पैरेंथेसिस, वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। जैसे ये एक्सप्रेशन है तो ब्रैकेट पहले आ रहा है तो पहले ब्रैकेट के नंबर को, के अंदर के नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको बना के बताऊंगी, पहले आप इसके रूल को समझ जाएं। ये आपका बार ब्रैकेट है, ये बार ब्रैकेट है। ये आपका पैरेंथेसिस भी इसको बोलते हैं या कॉमन ब्रैकेट भी बोलते हैं। नाम पहले याद कर लें, ओके। पैरेंथेसिस, है ना, पैरेंथेसिस भी बोलेंगे या इसको कॉमन ब्रैकेट भी बोलेंगे। और कर लें कॉमन ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट के भी बहुत सारे टाइप हैं। ये कॉमन ब्रैकेट हो गया। बार, अगर मान लिया ब्रैकेट के अंदर बार है तो पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे या लाइन ब्रैकेट को बोलेंगे। फिर ये आपका कॉमन ब्रैकेट है। उसके बाद आता है आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस भी बोलेंगे। कर्ली ब्रैकेट इस तरह का होता है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलेंगे या ब्रेसेस बोलेंगे, याद रखना है। कर्ली जैसे कि थोड़ा घुमा हुआ है तो उससे नाम आ गया कर्ली या ब्रेसेस, कर्ली या ब्रेसेस, है ना, ब्रेसेस। ये ब्रैकेट्स के टाइप्स हैं कि पहले ब्रैकेट में कौन कौन सॉल्व करेंगे। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट आता है या बिग ब्रैकेट आता है या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, अलग अलग नाम है। ऐसा ब्रैकेट जो होगा ये तो आपका कर्ली ब्रैकेट है। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स के टाइप आएंगे इस तरह से, ये आपका लार्ज ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, इसको बिग ब्रैकेट कहेंगे। क्लियर, समझते जाएं। इस तरह से लॉन्ग एक्सप्रेशन जब रहेगा न्यूमेरिकल तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो ब्रैकेट के 4 टाइप्स हो गए, याद रखें। लाइन ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट में पैरेंथेसिस या कॉमन ब्रैकेट बोलेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट है, और ये आपका बिग ब्रैकेट है। ओ से ऑफ हो गया, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है उस तरह के एक्सप्रेशन में तो फिर ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ को क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में उसको चेंज करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डी से डिवाइड हो गया
उसके बाद डिवाइड करेंगे, एम से मल्टीप्लाई और ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। यानी कि इसका रूल ये है कि ये वाले में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लाई एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का एक्सप्रेशन है ना, इसमें प्लस माइनस इंटू ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, ये सारे हैं। तो क्या था, बोर्ड मास में ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट था, है ना, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। ये जितना एक्सप्रेशन है इसको हम वैसे ही उतारते जाएंगे और स्टेप वाइज जैसे जैसे आएगा उसे सॉल्व करेंगे। ओके, प्लस 30 डिवाइडेड बाय, अब ये अंडर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर का पहले ये बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। 8 माइनस 5, ये आपका 8 माइनस 5 हो रहा है, तो क्या देंगे इसको, 3 माइनस निगेटिव 8 है और माइनस 5 और माइनस 8 है, तो ये आपका जुट जाएगा, बट माइनस का साइन रहेगा, है ना। ये 13 और ये आपका बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज करते चले। ये आपका इसका एब्सोल्यूट वैल्यू -13 ग्रेटर है, तो माइनस का साइन देंगे, इसको निगेटिव का साइन देंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, और ये आपका हो गया। इसको सॉल्व करते चलें। ट्वेल्व प्लस 30 डिवाइडेड बाय, ऐसे कर सकते हैं इसको, -9/1, है ना, हर बाई 1 हिडन रहता है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोर्ड मास में जैसे जैसे स्टेप ब्रैकेट का है, ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर कॉमन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, तब जाके रेक्टेंगुलर या लार्ज ब्रैकेट। एक एक साइन पे ध्यान देंगे, एक एक फंडामेंटल ऑपरेशन पे ध्यान देंगे कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। ये 30 डिवाइड हो रहा है -9/1 से, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/-9, ठीक है। और ये आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे आपके ब्रैकेट्स हैं पहले उसके अंदर के सॉल्व करेंगे, तब बाहर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दें। ये आपका हो रहा है कि ये 9 और 30 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 और ये 10 टाइम में हो जाएगा, है ना, ये 10 टाइम में हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10 और बाई -3। इस तरह से अभी कर्ली ब्रैकेट है, ऐसे ऐसे एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो -36 प्लस 10 डिवाइडेड बाय -3। अब ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। टू इंटू 6 माइनस, इस तरह से एक एक स्टेप को आप सॉल्व करेंगे। अब इसका क्या है कि -36 प्लस 10, तो ये दोनों घटेगा और बड़े का साइन होगा, ये आपका हो गया 26/-3, है ना, ये आपका -3, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस, इसके अंदर 3 9 से 27 -26/3, इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएंगे। लार्ज ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट सब सॉल्व करते हुए 6 माइनस, अब इसे बनाएंगे इसके ब्रैकेट के अंदर में 1/3, इसको 27 में से -6 गया, -26, तो 1/3 ये हट गया। अब इसे कैसे सॉल्व, 2 6 ज़ा 12,
पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12 माइनस 1/3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 12 3 36 माइनस 1/3 है ना। ये आपका हो गया 36 में से 1 गया 35/3। तो 35 में ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। 3 10 30, 10 होल 5/3। इस तरह से एक एक एक्सप्रेशन को, एक एक फंडामेंटल ऑपरेशन को सॉल्व करते हुए, जैसे बोर्ड मास का रूल है कि पहले ब्रैकेट में जितने ब्रैकेट्स होते हैं पहले उसको सॉल्व, उसके अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ अगर है तो ऑफ, नहीं तो डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, और इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।